गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट हमने कंप्लीट किया था रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे, पहले मैं वहां से स्टार्ट करूंगा और फिर वन बाय वन आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है रेजोनेंस इफेक्ट में तो आज आप क्वेश्चन भी समझ जाओगे। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ से। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम दिया था। अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। ये क्या है बच्चे, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, एक बार मैं आपको पोजीशन बता दूं। जहां पे बेंजीन रिंग पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, इसके विद रिस्पेक्ट दिस पोजीशन को हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। ये वाली पोजीशन होगी ऑर्थो, ये वाली पोजीशन क्या होगी बच्चे, मेटा, और ये वाली पोजीशन क्या होगी, पैरा। मींस ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, ये मेटा है, ये क्या है, ऑर्थो। ठीक है, बेंजीन में कैसे पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट देखूं तो नाइट्रो के विद रिस्पेक्ट अगर आप हाथ रख के देखो तो ये इप्सो हो जाएगी, ये ऑर्थो हो जाएगी, ये मेटा हो जाएगी, ये पैरा। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरा टू ईच अदर है। ये दोनों आपस में क्या है, मेटा टू ईच अदर, ये क्या है, ऑर्थो टू ईच अदर। तो आज जो मेन टॉपिक है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और उससे ज्यादा कौन सा है और उससे ज्यादा कौन सा है या उससे कम कौन सा है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट करते हैं। पैरानाइट्रो, पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी तीन है आपके पास। तो अगर मैं कहूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें से सी वाला होता है, उसके बाद ए वाला, उसके बाद बी वाला, ये इसका आंसर है। तो आप इसको एग्री करोगे इसके साथ, ये इसका आंसर है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज और नोट करो बच्चे, हमने दो इफेक्ट पढ़े, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी, मींस वी आर डिटेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड, और इसको बोलते कंप्लीट को क्या है, बेंजोइक एसिड। ये जो मैंने ग्रुप लगाया है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये एरोमेटिक सिस्टम के साथ कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आर। कौन सा शो करता है, माइनस आर। अब माइनस आर क्यों शो करता है, माइनस आर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है, कहां से, डबल बॉन्डेड स्पीशीज से, मतलब अपनी तरफ खींचता है, उसकी डेंसिटी को कम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइनस आर। अब माइनस आर क्यों शो करेगा ये, क्योंकि एक तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, सेकेंडली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और थर्ड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन से ज्यादा होते हैं, और उसके ऊपर आपने नेगेटिव साइन लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खींचेगा रिंग से। ओके, चलो, तो मैं माइनस आर इफेक्ट कौन कौन से शो करते हैं, नाइट्रो, साइनो, सीओ, ये वाले जो ग्रुप हैं ये सारे माइनस आर शो करेंगे। और भी शो कर सकते हो आप, कीटो भी लगा सकते हो, अकेला कार्बोनिल ग्रुप भी लगा सकते हो। They all are show माइनस आर इफेक्ट। इसमें ये डबल बॉन्डेड स्पीशीज है, मींस पाई इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज होती है ये सारी माइनस आर शो करती है। एक तो ये रीजन है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज माइनस आर क्यों शो करती है, ये तो करेक्टा हो गया ना, क्योंकि ये सारे जितने भी मैंने लगाए हैं इनके साथ, सभी के साथ, किसी के साथ नाइट्रोजन लगी हुई है, किसी के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं सभी। ओके, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और इनके पास एक्स्ट्रा कोई लोन पेयर नहीं, ये डायरेक्ट किसके साथ, ये कार्बन के साथ अटैच है, ये भी कार्बन के साथ, ये नाइट्रो के साथ, ये नाइट्रोजन के साथ, ये कार्बन के साथ। मतलब जब ये रिंग के साथ अटैच होगा,
समझ आ गई आपको? तो इनके पास कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है। अगर इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है तो ये माइनस आर मतलब खींचेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ये इसका एक्चुअल में आंसर है। ओके, अकेला अगर आप रट्टा मारोगे कि पाई वाले माइनस आर शो करते हैं, लोन पेयर वाले प्लस आर शो करते हैं, वो तो ठीक नहीं है ना। लोन पेयर वाले क्यों शो करते हैं, आपको क्यों का पता होना चाहिए ना, क्योंकि भाई वो एक्स्ट्रा लोन पेयर है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड, तो वो अंदर आ जाएंगे रेजोनेंस के। ओके, चलो अब मैं आपको उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर बच्चे मैं आपको ये बताऊं कि इसमें क्या है, ये माइनस आर है और ये भी माइनस आर शो करेगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं तो अगर मैं इसको पहले आपको सॉल्व करने से पहले ये बताऊं कि ये जब पैरा पोजीशन पे लगता है COOH के विद रिस्पेक्ट, तो यहां पे ये शो करता है माइनस आर, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन से ले रहा है रिंग्स इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं माइनस आई। तो मतलब यहां पे लगने पे ये दो इफेक्ट शो करता है, माइनस आर और माइनस आई। ठीक है बच्चे, जब मेटा पोजीशन पे लगता है ये विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहां पे सिर्फ एक इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई, माइनस आर शो नहीं करता। जब ये ऑर्थो पे लगता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो यहां पे माइनस आर और माइनस आई बनते हैं, बट एक नया इफेक्ट आ जाता है, माइनस आर इसमें खत्म हो जाता है, एक और इफेक्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये भी पढ़ेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसके बगैर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, तो ध्यान से सुनना। ओके, ये तीनों लिख लिए मैंने। चलो अब अभी आप कई बच्चों ने मारा होता है रट्टा, भाई ये माइनस आई, इस पे माइनस आई इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है, इस पे अकेला माइनस आई है, और ये ऑर्थोफेक्ट वाला है, ये सबसे ज्यादा है ऑर्थोफेक्ट से, इसलिए ये पहले आएगा, ये बात है। भाई क्यों आएगा, मेरा जो मोटिव है आपको इस चैनल बनाने का वो ये, भाई क्यों आएगा, क्वेश्चन मार्क आता है क्यों आएगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, तो वही हम क्लियर करेंगे इसमें। अब देखो आप, तो यहां पे फर्स्ट क्या है, मैं आपको पहले इसमें इससे क्लियर करता हूं। तो फर्स्ट क्या है, इसमें पैरा वाला उठाते हैं, पैरा वाला लेते हैं। पैरा वाले में देखो बच्चे, पैरा वाले में क्या हो रहा है, पैरा वाले के केस में माइनस आर और माइनस आई ये दोनों शो कर रहा है। भाई क्यों शो कर रहा है, इसका आज हम निचोड़ निकालते हैं। इसका मतलब जब ये माइनस आर शो कर रहा है तो इस ग्रुप, इसको पता चल रहा है इस मॉलिक्यूल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि जब ये H को रिलीज करेगा तभी ये एसिड बनेगा, तभी ये एसिडिटी शो करेगा। दैट मींस यहां पे अगर डेफिशिएंसी आएगी इसकी वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इससे आगे प्रेशर पड़ेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, दैट मींस इट इज एसिड। मतलब यहां पे कुछ जोर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिमूव करता है, तो अगर मैं इसके एक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना के आपको समझाऊं, क्योंकि आप रट्टा ना मारो इस पे, क्योंकि जो कि मारते हैं सभी, तो आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये यहां आ जाएगा, उसके बाद ये ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर होगा, मतलब इसके ऊपर तो पॉजिटिव रहेगा, यहां पॉजिटिव आ गया, ये ऐसा जैसे लगा हुआ है। अब बच्चे ये कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लगा हुआ। अब जब अगला स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो ये जब ऐसे यहां पे आ जाएगा, तो आप देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये उसके बाद बस मेरा मोटिव है आपको समझाना कि आपको समझ आ जाए इसको। तो अब देखो पॉजिटिव साइन कहां चला गया, दैट मीन्स कि पॉजिटिव साइन इसके पास चला गया, इस कार्बन के पास। तो मींस अगर इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है तो ये डेफिशिएंट हो रहा है, इस पे इफेक्ट डालेगा, इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा तो आगे ऑक्सीजन के ऊपर इफेक्ट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर इफेक्ट जाएगा तो ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी और ये H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर देगा। दैट मींस कि जब ये पैरा पे लगता है तो परमानेंटली इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है,
मतलब कि इसकी रेजोनेंस में, इसके इफेक्ट में ये इन्वॉल्व हो रहा है, मींस इसका माइनस आर शो हो रहा है और इसको इफेक्ट डाल रहा है इस वाले कार्बन को, और आगे भी जा रहा है। यहां तक किसी को डाउट? आगे आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये वापस मूव कर जाएगा, वापस यहां आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पे माइनस आर हो रहा है, तो इसमें टिक मार दिया, माइनस आर का इफेक्ट इसमें हो रहा है, ये है कॉन्सेप्ट। अब दूसरे केस में देखो आप, एक माइनस आर मीन्स जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, खींचता है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, और एक होता है माइनस आई, सिर्फ खींचना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से खींच रहा है, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से। सो मींस इसमें दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, माइनस आई और माइनस आर, जिसकी वजह से यहां पे डेफिशिएंसी आ रही है, फिर यहां पे आ रही है, फिर आगे ऑक्सीजन पे, फिर ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसको H को निकाल रही है, तो दैट मींस इट विल शो एसिडिटी। तो ये है जब पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो? नहीं डाउट बच्चे? तो इसको नोट कर लो आप अपनी कॉपी पे कि माइनस आर और माइनस आई इसका इस पे कैसे लगते हैं जब ये इसके विद रिस्पेक्ट पैरा पे होता है, मींस नाइट्रो। तो नाइट्रो विल शो माइनस आर एंड माइनस आई when it will present with respect to para position, किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के, मींस पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, चलो अब हम मेटा वाला देखते हैं। ऑर्थो वाला तो अनदर फैक्टर है। जब हम मेटा पे लगाते हैं इसको बच्चे, तो आप ध्यान से देखो कि मेटा पे इसका माइनस आर फैक्टर शो नहीं हो रहा। मेटा जब मेटा पे लगता है, मतलब ये ग्रुप इसके विद रिस्पेक्ट मेटा पे, मींस बोथ आर मेटा टू ईच अदर, इसके विद रिस्पेक्ट ये मेटा पे है, इसके विद रिस्पेक्ट ये मेटा पे है, तब इस पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इस ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। माइनस आई तो शो करेगा ही करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, वो तो हो ही रहा है। हमने माइनस आर देखना है क्योंकि हम रेजोनेंस इफेक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, और एक होते हैं कि पूरी तरह खींच लेना, जैसे पाई को तो अपने अंदर ले रहा है। दैट मींस कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है देन किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, ये भी आप सीख गए आज एक नया कॉन्सेप्ट। चलो, जब बच्चे यहां पे लगता है तो आप ध्यान से देखो, मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। ये बच्चे यहां आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, तो नेक्स्ट में क्या बनेगा? इसमें नेक्स्ट में देखो आप, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां आ गया ये पॉजिटिव साइन। यहां तक किसी को डाउट हो? ठीक है, और ये आपका ऊपर ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ, मींस बेंजोइक एसिड। अब अगला स्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप? अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ फिर मूव करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। आप देखो बच्चे, ध्यान से देखो, ये वाला देखने वाला है, बस ये है कॉन्सेप्ट। यहां पे सारी फिल्म जो है घूम जाएगी। ये है सीन, जो मतलब क्लाइमैक्स होता है फिल्म में, वैसे ये है क्लाइमैक्स। तो ये क्या हो गया? यहां आ गया, यहां आ गया। दैट मीन्स कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, वापस घूम के यहां फिर आ जाएगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसपे पॉजिटिव साइन इस पे आए, इस कार्बन पे आए। दैट मीन्स कि इसका जो माइनस आर इफेक्ट है खींचने का, वो इस ग्रुप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा भाई। इसको कोई पता नहीं चल रहा कि ये माइनस आर शो कर रहा है, क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं आ रहा। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चे? यहां पे माइनस आर नहीं शो होगा। क्या शो होगा? सिर्फ माइनस आई। मैंने आपको करके दिखाया है, रट्टा नहीं मरवा रहे हम, करके दिखाया भाई क्यों नहीं करता माइनस आर। तो अगर अकेला माइनस आई होगा तो मींस क्या प्रूफ होता है इससे? इससे ये प्रूफ होता है कि पैरा वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसमें दो जगह से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, यहां पे सिर्फ अकेला इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। तो मींस पैरा वाला मोर एसिडिक होगा। पैरा वाला क्या होगा? ज्यादा एसिडिक। यहां तक किसी को डाउट? तो इसमें क्या लग रहा है? माइनस आर और माइनस आई। इसमें क्या लग रहा है? ओनली
-i। ये आपने क्लियर कर लिया यहाँ पे। क्यों -r नहीं लग रहा है इसमें? क्योंकि ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं आ रहा। इस ग्रुप को नहीं पता चल रहा कि ये लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यहां किसी स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लास्ट वाले पे। लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। लास्ट वाले केस में क्या होता है, क्यों वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, सबसे अलग पड़ती है उसकी कहानी। क्योंकि भाई ये एक बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप लग गया। ओके, अब अगर इसके साथ में OH लगा देता, साइनो लगा देता, ऑर्थो पे या क्लोरो लगा देता, तो ये इतने बल्की ग्रुप नहीं है, तो इसको इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इसको अफेक्ट नहीं करता। अब मैंने लगा दिया थोड़ा बड़ा ग्रुप। अब इसका जो क्लाउड है उसकी वजह से इसको भी डिस्टरबेंस हो रही है, जिससे क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो प्लेन में नहीं रहता। ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लेन में नहीं रहता। इसको बोलते हैं स्टेरिक, स्टेरिक हिंडरेंस टाइप बोलते हैं ना वर्ड, स्टेरिक हिंडरेंस, स्टेरिक हिंडरेंस। तो इससे क्या होता है कि ये प्लेन में नहीं रहता, और जब ये प्लेन में नहीं रहता तो स्टेरिक इनहिबिशन हो जाती है। स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है बच्चे? क्या मतलब होता है इनहिबिशन? स्टेरिक इनहिबिशन का मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। मतलब कि ये अगर इस वाले ग्रुप ने इस वाले ग्रुप को प्लेन से निकाल दिया, मींस ये कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लेन में नहीं रहे, तो मतलब ये वाला कार्बन इस रिंग के संपर्क में नहीं आएगा, इसकी रेजोनेंस में नहीं आएगा। जब इसकी रेजोनेंस में नहीं आएगा तो ये अलग रह जाएगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में स्टेरिक इनहिबिशन हो गई, रुक गई रेजोनेंस। ठीक है, अब जब अब मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं कि कैसे रुकती है। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रो यहां लगा, तो ये इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल में, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले प्लेन में चला गया। मान लो कि ये वर्टिकल प्लेन में हो गया, ऊपर के प्लेन में चला गया, ऊपर हो गया। ओके, मींस इसको प्लेन से निकाल दिया, तो मींस ये वाला कार्बन रेजोनेंस में नहीं है। अब रेजोनेंस में नहीं है ये वाला कार्बन, तो रेजोनेंस में मतलब कि इसका जो -r इफेक्ट है इस रिंग में इस वाले कार्बन को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं आएगा। उसमें तो क्या था, पॉजिटिव साइन आ रहा था, और वो पॉजिटिव साइन ऊपर को भी जा सकता था, मींस इसमें डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकता था, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे क्या होगा कि ये आउट चला जाएगा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो इफेक्ट। अब होगा इससे क्या? अब देखो, जब ये ध्यान से देखो आप, जब ये H पॉजिटिव को रिलीज करता है तो ये बन जाता है, आप यहीं देख लो। चलो मैं अगले स्ट्रक्चर में बना देता हूं, आपको यहां पे समझ नहीं आएगा, ध्यान से देखना। जब ये H पॉजिटिव को रिलीज करता है तो ये बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन, ऐसे, और ये हो गया नाइट्रो, ये लगा हुआ है इस पे। अब ये इसके साथ ये रेजोनेंस में नहीं है, ये वाली रेजोनेंस में, ये वाली रेजोनेंस ऑर्थो पे कैंसिल हो गई। सिर्फ कौन सी रेजोनेंस है? ये वाली रेजोनेंस है। सो दैट मींस इस केस में ये वाला जो नेगेटिव है ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है एज कंपेयर टू दिस रेजोनेंस। क्यों ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव साइन को डायरेक्ट स्टेबलाइज कर रही है। अगर मैं ये वाली रेजोनेंस देखूं तो ये नेगेटिव साइन को स्टेबलाइज नहीं करती, ये डायरेक्ट कर रही है। मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको ऑर्थो इफेक्ट समझ आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये देखो, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़ी सी रिंग लेते हैं कि आपको समझ आ जाए। ज्यादा बड़ी हो गई है, थोड़ा नीचे करके बनाता हूं मैं। ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जब आउट ऑफ प्लेन चला जाता है
तो इसका माइनस आर इसमें शो नहीं होता, माइनस आई रहता है, माइनस आई रहता है, क्योंकि जो भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके प्लेन में, तो इसका पॉजिटिव चार्ज का कोई इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक आप समझिए। उसके बाद जब एसिड कैसे शो होता है, जब ये H पॉजिटिव रिलीज करता है, H पॉजिटिव रिलीज करके ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, ठीक है। अब ये वाली रेजोनेंस नहीं हो रही इसमें, जो कि कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। ये देखो ये वाली रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है, नहीं हो रही ना ये रेजोनेंस, नहीं, ये देख लो आप, ये नहीं हो रही रेजोनेंस। अब देखो आप, पर ये वाली रेजोनेंस हो रही है, जो कि डायरेक्ट ये वाला जो नेगेटिव साइन है इसको स्टेबलाइज कर रही है। ये वाली रेजोनेंस नहीं हो रही, बट ये वाली रेजोनेंस हो रही है। अब ये वाली जो रेजोनेंस है, इससे ज्यादा अच्छी रेजोनेंस मींस जिसको आप बोलते हैं कि परफेक्ट रेजोनेंस, क्योंकि वो सीधा इस नेगेटिव साइन को स्टेबलाइज कर रही है। और अगर सीधा नेगेटिव साइन को स्टेबलाइज कर रही है तो ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, मींस ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल बन रहा है। बिल्कुल, मींस हम ये कह सकते हैं कि इस केस में ये हो रहा है कि ये जो नेगेटिव है, ये वाला जो नेगेटिव है, ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, मींस मोर स्टेबल। यस, मोर स्टेबल। क्यों? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। बिल्कुल, ऑर्थो इफेक्ट से ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली रेजोनेंस खत्म हो गई है, सिर्फ ये वाली रेजोनेंस है, और इसमें नेगेटिव साइन डायरेक्ट स्टेबल हो रहा है। और जब नेगेटिव साइन डायरेक्ट स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनेगा। मींस कहने का मतलब मेरा ये है बच्चे कि ये जो है H को फटाफट रिलीज करेगा, फटाफट ये रिलीज करेगा, इजिली रिलीज करेगा, ये इजी हो जाएगा ये, और फटाफट इसमें कन्वर्ट होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये वाला एसिड उन दोनों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? ड्यू टू दिस ऑर्थो इफेक्ट। और स्टीरिक इनहिबिशन की वजह से, स्टीरिक इनहिबिशन की वजह से ये वाली जो रेजोनेंस है, जो कि इसके साथ ही वो रुक गई है, हालांकि वो रुक गई है, बट ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये ऑर्थो वाला दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब ऑर्डर क्या आया बच्चे? ऑर्डर ये आएगा कि फर्स्ट केस में ऑर्थो वाला होगा, उसके बाद पैरा वाला होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा हमारा? मेटा वाला। समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट? अब मैंने आपको पूरे ड्रॉ करके दिखा दिए तीनों। इसमें माइनस आर कैसे लगता है, इसमें माइनस आर क्यों नहीं लगता, और इस केस में भी माइनस आर क्यों नहीं लगता, मैंने तीनों आपको बता दिए। ये ऑर्डर है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ ऑर्थो पे लगे होने की वजह से जो कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे कि नाइट्रो हो गया, CH3 हो गया, या कोई और बल्कि ग्रुप लगा लो आप, CH3 की तरह ये लगा लो बड़ा ग्रुप, तो ये जो साथ वाला ग्रुप होता है उसको प्लेन से निकाल देते हैं। जब वो प्लेन से निकल जाता है तो जैसे अगर एसिड हुआ तो वो कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। जब ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है तो ये इजिली H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, और इजिली करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बता दिया, और आई एम श्योर आप सबको समझ भी आ गया होगा प्रॉपर। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, अभी हम एसिडिटी की कर रहे थे, अब हम बेसिसिटी पे आते हैं। दोनों क्वेश्चन एक साथ स्टार्ट करेंगे, उसमें मैंने फिर हम एक साथ लास्ट में इनका टेबल बना देंगे। बेसिसिटी पे देखते हैं। जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन दिया था, पहले मैं उसको सॉल्व करता हूं। मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिया था वो क्वेश्चन। अब बच्चे ये क्वेश्चन था, यहां पे मैंने आई थिंक नाइट्रो लगा दिया था। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं जेई मेन में, नीट के पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, एसिडिटी और बेसिसिटी पे।
और तीसरा आई थिंक मैंने एनिलीन लिया था, ठीक है। अब ये कौन सा बेस है, पहले तो मेरे को आपको ये बताओ। ये लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास ये लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर वाले जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, जो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको आप लुईस बेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये पैरा पे लगा हुआ है, और ये तो मैंने ले लिया, ये तो साइक्लोहेक्साइलमीन है, और ये मैंने लिया एनिलीन, और ये है पैरा नाइट्रोएनिलीन। ये आपको पता लग गया इसके पैरा पे लगा हुआ। अभी ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ये था ए, ये था बी, और ये था सी। पहले बच्चे आप मेरे को ये बताओ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, और उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो मैं उसका आंसर बता रहा हूं, वेस्ट नहीं करते हम टाइम। इसका आंसर है फर्स्ट ए, उसके बाद इसका आंसर है बी, उसके बाद इसका आंसर है सी। तो ये है इसका आंसर ए बी सी। ओके, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। अब आप ये पहले आप इन दोनों को पकड़ो, ठीक है। क्या आंसर दिया मैंने, ए सी बी, ये आंसर था। ओके, ये आंसर ए बी सी नहीं, ए फिर सी आएगा फिर बी आएगा, ठीक है। सी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब मैं आपको पहले ए और सी में देखता हूं, बी बाद में आते हैं। ए और सी में से ए क्यों ज्यादा स्ट्रांग है, ये देखो ध्यान से। ये मैंने लगा दिया इस पे, और ये मैंने लगा दिया इस पे। अब आप बताओ इन दोनों में से ज्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, फटाफट बताओ। तो सिंपल सी बात है, ये sp3 के साथ है, ये sp2 के साथ है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, इसके लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं रिंग में, जो कि ये शो कर रहा है प्लस आर इफेक्ट, और इसके लोन पेयर कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है। तो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट हमेशा एरोमेटिक सिस्टम में होते हैं, डबल बॉन्ड स्पीशीज में होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो मींस इसके लोन पेयर एज सच फ्री रह रहे हैं, तो इजीली डोनेट कर देगा। इसके इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट मींस दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्लियर हो गया। अब इस पे आ जाओ। इस पे आपने एक ग्रुप लगा दिया जिसका नाम है नाइट्रो। अब इसका ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर, इसका क्या है प्लस आर। तो ये खींचेगा, ये और स्ट्रॉन्ग पॉइंट से खींचेगा। अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये तो भाई ले ही जाएगा खींच के, ये ले गया। ओके, सो दैट मींस ड्यू टू दिस माइनस आर इफेक्ट ये इससे भी वीक बेस हो गया। तो मींस ट्रेंड क्या बन गया, सबसे कौन सा है, ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो इजी था क्वेश्चन बच्चे, आपने कर लिया होगा सबने। उसके बाद कौन सा है बच्चे, ये वाला, और उसके बाद कौन सा है, कौन सा आएगा लास्ट में, ये वाला। अब इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है, माइनस आर। इसमें इसका ही प्लस आर है और इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है। सो ये आएगा बेसिसिटी ऑर्डर इस क्वेश्चन का। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपको अभी भी डाउट है। तो वी आर डिस्कसिंग द रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा जेई मेन और नीट के लिए, एडवांस के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। अगर आप इसमें अभी भी आप फंस रहे हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन बेसिसिटी का सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन हमने एसिडिटी का सॉल्व कर दिया। अब हम और क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अभी आपको ऑर्थो इफेक्ट समझ आ गया, और ऑर्थो इफेक्ट के साथ स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन भी होती है, ठीक है। रेजोनेंस इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन तो अभी आपने करनी है, रेजोनेंस होती है, ठीक है। चलो और करते हैं बच्चे, और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी मेरे पास काफी सारी एग्जांपल हैं, और एग्जांपल लेते हैं। चलो अब मेरे को ये बताओ, आप इसमें बताना जरा, इसमें भी थोड़ा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया मैंने आपको, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, एक मैंने लगा दिया यहाँ पे CH3, और एक मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला। बताइए जरा फटाफट कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ए है, ये बी है, और ये सी है, फटाफट बताओ।
जल्दी जल्दी, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिमाग लगाओ जल्दी। अभी सारे बच्चे क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या बोलेंगे सारे बच्चे कि सर ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका तो डोनेटिंग इफेक्ट होता है, सर ये तो प्लस साइन शो करेगा, तो भाई ये तो सर यही आएगा, उसके बाद ये आएगा। यही था ना, यही आंसर था ना? नो, इसका आंसर बच्चे ये है। लग गया ना झटका? अब देखो इसका आंसर ऐसे क्यों आया, लग गया ना झटका? इसका आंसर है ये क्यों आया। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। इसमें तो कुछ नहीं लगा हुआ, इसमें CH3 ऑर्थो पे लगा, इस पे मेटा पे लगा। पहले मैं ऑर्थो पे आता हूं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो CH3 हो गया, नाइट्रो हो गया, CH3 के साथ कोई भी और कार्बन की चेन को बढ़ा दो आप, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं साथ वाले एसिड के साथ, अभी हम बेस के साथ भी देखेंगे, ऑर्थो इफेक्ट। अब ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है कि ये प्लेन से बाहर हो जाता है COOH इस रिंग के साथ, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में प्लेन में नहीं रहते। जब ये प्लेन में नहीं रहते तो ये वाली रेजोनेंस खत्म हो जाती है। जब ये वाली रेजोनेंस खत्म हो जाती है तो सिर्फ कौन सी रेजोनेंस बचती है, इसके केस में कौन सी वाली रेजोनेंस बचती है, ये वाली बचती है। और जब ये वाली बचती है तो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो डायरेक्टली स्टेबलाइज हो रहा है। आप कहोगे सर फिर ये भी रिलीज करके हो रहा है, भाई इसमें इसकी वजह से फटाफट वो स्टीरिक जो रिपल्शन लगी है उसकी वजह से इसने H को रिलीज किया फटाफट और इसमें कन्वर्ट कर लिया और इसको ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया कार्बोक्सिलेट आयन। और जब ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया तो ये एसिड इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो? समझ आ गई बात? तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट दिस एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू दिस एसिड। ओके, ये इसका रीजन है कि इसकी स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो ये क्या कर दिया इसने, जब ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो क्या हो गया इस केस में, ध्यान से देखो आप, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बन गया, ये जब इसको ऐसे दिखाते हैं बच्चे स्टेरिक रिपल्शन को, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, हालांकि ये भी निकाल के स्टेबलाइज हो रहा है, बट बच्चे ये रेजोनेंस में है ना इसके साथ। तो ये देखो आप ध्यान से, अब इस केस में तो ये रेजोनेंस ब्लॉक होगी, इस केस में तो ये है ना, तो ये रेजोनेंस में व्यस्त है, तो ये वाला इतना नहीं आएगा इधर से, ठीक है ना, जितना ये देखो आ रहा है। इसलिए इसमें कार्बोक्सिलेट आयन इतनी फास्ट नहीं बनेगा जितनी फास्ट इसमें बनता है। तो ऑर्थो इफेक्ट से हमेशा ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कंप्लीट। ओके, ये वाली रेजोनेंस इस केस में ब्लॉक हो गई है, ये वाली रेजोनेंस इसमें है, ये देखो आप। ठीक है, अब यहां देखो, इस केस में देखो, अब इसमें क्या है, ये मेटा पे लगा हुआ है, हालांकि मेटा पे लगने के बाद ये रेजोनेंस में नहीं आता आपस में, ये हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा था, बट इसका प्लस आई इफेक्ट तो है ना, तो प्लस आई से ये डोनेट करी जा रहा है, डोनेट करी जा रहा है। जब ये डोनेट करी जा रहा है, क्योंकि ये रिंग के साथ रेजोनेंस में तो है, तो ये रिच हो रहा है, तो ये इजिली ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये आएगा लास्ट में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये, फिर आएगा ये, फिर ये आएगा ये। इसका क्या इफेक्ट है यहाँ पे, ओनली प्लस आई। ओके, एक इफेक्ट हमारा भी रहता है हाइपर कंजुगेशन, मिथाइल ग्रुप जो शो करते हैं वो भी रेजोनेंस होती है, नो बॉन्ड रेजोनेंस होती है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिस वन एंड देन दिस एंड दिस ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो बच्चे बिना ऑर्थो इफेक्ट के रेजोनेंस इफेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हम। ये हो गया आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। अभी तक आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, अभी मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने एसिडिटी भी चल रहा है और बेसिसिटी भी चल रहा है साथ साथ में, दोनों चल रही है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी ना मतलब मजा आ रहा है, स्टार्ट हो गया ना क्वेश्चन, अब आ रहा है मजा। ठीक है,
जब मजा आ रहा है तो फिर इंटरेस्टिंग बन रहा है टॉपिक। अब मैंने तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए, ओके। अब मेरे को आप बताना, इसमें मैंने CH3 यहां लगा दिया, इसमें मैंने CH3 यहां लगा दिया, इसमें मैंने CH3 यहां लगा दिया। अब ये तो आप सॉल्व कर ही दोगे क्वेश्चन को फटाफट। इसका आंसर बताओ सोचकर कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सॉल्व कर लिया सबने क्वेश्चन। चलो अब मैं आता हूं वापस इस पे। तो इसमें क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ए होता है, उसके बाद कौन सा होगा बताओ, उसके बाद कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो बच्चे इस केस में ना क्या होता है, दूसरा आता है बी, तीसरा आता है सी। आप कहोगे सर ये नजदीक नजदीक है, तो मैंने आप यहां पे हमने दूर कर दिया क्योंकि इसका प्लस सा इफेक्ट होता है, तो एसिडिटी को ये डिक्रीज करता है। मींस कि जो प्लस आई है और जो प्लस आर है, और एक इफेक्ट हमें अभी पढ़ना है, ये तीनों इफेक्ट प्लस आई प्लस आर और प्लस एच, ये क्या करते हैं, ये तीनों इफेक्ट क्या करते हैं, ये तीनों इफेक्ट एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। आप पहले ये नोट कर लो, एसिडिटी को कम करते हैं। अब प्लस एच को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, इसको प्लस आर भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जिन बच्चों को आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, प्लस एच भी करेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। अब इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये है। इस केस में बच्चे ओनली प्लस आई इफेक्ट है, इस केस में प्लस आई भी है और प्लस एच भी है। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो आई से स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब इस केस में दो इफेक्ट हैं, तो दोनों की वजह से सी थोड़ा सा कम हो गया बी से। इसमें ओनली प्लस आई है क्योंकि यहां पे आपको पता है कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, ये दोनों रेजोनेंस में नहीं आते, ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका ट्रेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, ये। इस केस में क्यों आ रहा है, इसमें कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो। अब नोट करो, प्लस आई प्लस आर प्लस एच हमेशा एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और एक चीज और यहां पे और करो, और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, यहां पे लिख लो आप, जो अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चनों से सीखा। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि इस केस में क्या होती है, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ये नोट करो आप ध्यान से, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, भी रेजोनेंस रुक जाती है। तो ऑर्थो इफेक्ट में एसिडिटी इंक्रीज होती है, इनमें एसिडिटी डिक्रीज होती है। अभी तक आज जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, वो 3 क्वेश्चन को आप नोट कर लो फटाफट। इन 3 क्वेश्चन का निचोड़ ये है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन डे है आज। क्वेश्चन करेंगे भाई, इसके कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे नीट जेईई में, क्योंकि मेन मुद्दा तो क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो मेरा मोटिव है आपको इसमें अच्छे मार्क्स लेके आना, ठीक है। टारगेट हमारा ये है। इसके अलावा कोई और एग्जाम भी है जो कि इस लेवल पे है, तो आप क्लियर कर जाओगे। रेजोनेंस फैक्टर हो रहा है, ठीक है, पूरा कवर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चे, एक बेसिसिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्योंकि हमने एसिडिटी कर लिया, अब बेसिसिटी पे आते हैं। तो बेसिसिटी का भी हमने एक क्वेश्चन ही किया है, तो हम बेसिसिटी का क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, एनिलीन, और इसमें मैंने एनिलीन लगा दी। अब एनिलीन, ठीक है, ये हो गया। अब एनिलीन होगी। अब उसके बाद यहां पे आप क्या करो, पहले आप दूसरा मतलब सिंपल चलते हैं कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पे मान लो कि आप लगा दो CH3,
यहाँ पे भी CH3 लगा दो और एक लगा दो CH3 ये भी, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो अब इस केस में क्या है बच्चे, ये मान लो A, ये मान लो B और ये मान लो C, तीन टॉपिक मैंने जो किए हैं, ठीक है। तीनों दिख रहे हैं आपको। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं आपको कहूं कि सबसे वीकेस्ट बेस ये होता है तो आपका सरप्राइज नहीं होगा आपको। सर अभी आप तो कह रहे थे ऑर्थोबैट से ये मतलब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, बट भाई ये बेसिसिटी है, शायद बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाती हो भाई, पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो कुछ गड़बड़ हो रही है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। ये क्या गड़बड़ हो रही है, ये देखने वाली बात होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो ये देखना पड़ेगा फिर भाई ये क्यों खत्म हो रहा है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है इसमें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है C वाला, उसके बाद B वाला, उसके बाद A वाला। बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर लग गया भाई ये तो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, मजा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इन C और B में से कर लेता हूं। C B में मैंने अभी आपको बताया कि बेसिसिटी किस बेस पे है, इसके लोन पेयर ये इजीली डोनेट करे। तो इसमें सिर्फ इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसमें इसका दो इफेक्ट है, प्लस आई और प्लस एच। अब प्लस एच बच्चे क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस होती है। मैं आपको हल्का सा करके दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में होता है, कि मतलब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है और ये आगे शिफ्ट हो जाता है ऐसे। अब आपको करके दिखाता हूं एक बार नो बॉन्ड रेजोनेंस में कैसे अगला स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, तो ये नेगेटिव साइन यहां चला जाएगा, ठीक है आपको। उसके बाद अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये नेगेटिव साइन यहां आ जाएगा, मींस ये नेगेटिव साइन इसके साथ रेजोनेंस में है, मतलब ये सीधा आ रहा है इसके साथ। मतलब यहां अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो रहे हैं तो आगे भी रिच है, तो इसको लोड नहीं है, इसको नहीं नीड है इसको अंदर देने को, ये डोनेट कर देगा। दैट मींस जो नेगेटिव साइन की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पैरा पोजीशन पे CH3 लगता है तो प्लस H इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी इससे बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो गया दोनों में से, कौन सा स्ट्रॉन्ग हो गया, C, B में से। अब इस पे आते हैं, ये सबको क्लियर हो गया, यहां पे रेजोनेंस नहीं होती। दिस रेजोनेंस इज कॉल्ड, ये जो मैंने आपको रेजोनेंस दिखाई है, इस रेजोनेंस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं बच्चे। दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, ये होती है नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, ये हम करेंगे, कोई बात नहीं। चलो अब मैं आता हूं इस पे कि भाई इसका क्या रीजन हो गया। इफेक्ट सेम लग रहा है, आप सही बोल रहे हो, इफेक्ट ऑर्थो ही लग रहा है, क्योंकि इसका बल किया ना ये ग्रुप, तो उसको निकाल रहा है वहां पे। बट बच्चे इस पे क्या हो रहा है, जब ये इसको इससे निकाल रहा है तो इससे रेजोनेंस से ये टूट रहा है, स्टीरिक इनहिबिशन हो रही है। स्टीरिक इनहिबिशन से क्या हो रहा है, ये फटाफट रेजोनेंस से, मतलब इस वाली रेजोनेंस से निकल गया, तो मीन्स ये इजिली वेरिएबल हो गए, तो ये दे देगा। अब ये मीडियम में जब H, इसको H मिलता है मीडियम में, अब ध्यान देना इस पे, तो ये बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा, उसमें कार्बोक्सिल एटाइन बन रहा था, अब ये बेस है तो इसका केटाइन बनेगा, ठीक है। अब इस केस में ये अगेन इसमें रिपल्शन बढ़ जाती है, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, पर इसमें रिपल्शन बढ़ जाती है, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता। जब ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता तो ये फटाफट इसमें कन्वर्ट होगा, फटाफट। इस चीज को पता क्या बोलते हैं, इस चीज को बच्चे हम बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। मतलब कि ये स्टीरिक इनहिबिशन की वजह से ये जो प्रोटोनेशन हो रही है, मतलब कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसमें प्रोटॉन लग रहा है, ठीक है, तो
तो इससे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये यहां से भी ले सकता है, इससे इस एच से भी ले सकता है, यहां भी नेगेटिव आ सकता है। चलो मान लो कि ये वाला आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव, और मान लो कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला ही दे दिया, बाहर से नहीं आया तो ये आ गया। तो ये जब रिपल्शन होती है इन दोनों के बीच में, तो ये फिर उसमें ही कन्वर्ट हो जाता है, वापस इसमें ही कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो दैट मीन्स कि ये लोन पेयर डोनेट कम करेगा ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ये सबसे वीक बेस है, समझ गए आप, ठीक है। ये क्या हो गया, सबसे वीक बेस हो गया ये वाला, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि जब ये स्टेरिक इनहिबिशन होगी, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आपको, एक मिनट रुको, वैसे इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको फिर एक बार कोशिश करता हूं, जोर लगाते हैं एक बार फिर कि आपको समझ आ जाए। आपको ये ही मेन पड़ेगा, ये है NH2, ये है CH3। वैसे तो ये वाले H निकलने मुश्किल है इसमें से, बट ये लोन पेयर से अगर ये H निकाल ले हम, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ आपको, तो क्या होता है, ये NH3 पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये तो वैसे ये बल्की ग्रुप है, ऊपर से यहाँ पे ये जो स्टीरिक इनहिबिशन होगी तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहते, तो दैट मीन्स इसको बोलते हैं स्टीरिक इनहिबिशन। तो इससे ये प्रोटॉन, मतलब इससे ये लोन पेयर देना इसका रुक जाता है। स्टीरिक इनहिबिशन ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, दिस वन, यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो गई, तो इसको बोलते हैं हम स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में स्टीरिक इनहिबिशन होगी, मतलब ये स्टेबल नहीं है तो ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा, तो इसके लोन पेयर एज सच पड़े रहेंगे। इसका मतलब ऑर्थो वाला सबसे वीक बेस होता है। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन आज का, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, गिनते रहना। तो ये सबसे वीक होता है एज कंपेयर टू अदर बोथ। तो हमने क्या सीखा, सिर्फ एनिलीन के केस में ध्यान देना, ये भी नोट कर लो, एनिलीन के केस में जब ऑर्थो ग्रुप लगता है, यहां पे कोई भी ग्रुप लगता है जो ऑर्थो इफेक्ट शो करता है, वो क्या करता है, बेसिसिटी डिक्रीज करता है। बेसिसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। बेसिसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। समझ आ गई बात। और एक्चुअली ऐसा इसमें मैंने समझाने के लिए बोला है, ऐसा होता नहीं है, मतलब ये प्रोटॉन यहां से नहीं, ये मीडियम से लेगा, मीडियम से जब H पॉजिटिव इस पे आएगा तो ये क्या होता है, यहाँ पे NH4 आ गया, अगेन इसमें जो है स्ट्रक्चर में, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबल, स्टेरिक इनहिबिशन क्रिएट होती है जो कि वापस इस ग्रुप को, इसको वापस उसमें कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और ये बेसिसिटी इसकी क्या हो गई, डिक्रीज। ये नोट कर लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलो 4-5 क्वेश्चन, 5 हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। हमने काफी अच्छा कॉन्सेप्ट जो है सीखा है आज। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कराता हूं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है भी, करने में भी मजा आएगा। फिर एसिडिटी पे आते हैं हम, क्योंकि एसिडिटी भी इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लगा दी क्लोरो, इसके साथ मैंने क्लोरो लगा दिया, ठीक है। क्लोरो लगा दिया, यहां पे मैंने मेटा पे लगा दिया, यहां पे मैंने पैरा पे लगा दिया। अब बताओ बच्चे, इसका क्या आंसर होगा। ये मान लिया मैंने A, P एंड C, बताइए फटाफट। क्या आंसर होगा, जल्दी, 2 मिनट दिए आपको सोचने के लिए। तो ये होते हैं बच्चे, इसमें होते हैं लोन पेयर, ये ठीक है। और इसमें भी लोन पेयर होते हैं, इसमें भी लोन पेयर होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, हालांकि ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, मानता हूं मैं लोन पेयर। वही बात आ गई ना आपकी, अब क्लियर हो गया।
अब देखना अब कई बच्चों ने अट्टा मारा कि जो लोन पेयर वाले होते हैं वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, जो पाई बॉन्ड वाले होते हैं वो माइनस आर। अब इस केस में क्या हो रहा है बच्चे, यहां पे ध्यान दो आप, इस केस में ना क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि ये पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं हैलोजेंस, तो जब ये इसके पास आता है ना, इसका पास आने पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस आर। यहां पे अकेला माइनस आई लग रहा है और यहां पे माइनस आई कम लग रहा है, प्लस आर ज्यादा लग रहा है। माइनस आई है बट प्लस आर ज्यादा लग रहा है। एक तो यहां पे ऑर्थो फैक्ट, ये ऑर्थो फैक्ट नहीं शो करते, बट क्या होता है कि रेजोनेंस में फिर भी दिक्कत होती है ये बल्कि ग्रुप की वजह से। जब रेजोनेंस में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है। जब इसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने स्टार्ट कर देता है। यहां पे तो अकेला माइनस आई है और ये दूर पड़ा है इससे, तो यहां पे क्या है, प्लस आर इसका ज्यादा है। ठीक है, तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा हो रहा होगा कि सर ये नहीं होता कि सिर्फ लोन पेयर वाले ही प्लस आर देती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर भी होता है। ठीक है, यहां पे इस बल्कीनेस की वजह से थोड़ी बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। इसको ऑर्थोफैक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ऑर्थोफैक्ट शो नहीं करते, बट इससे क्या हुआ, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं आ रहे, बट ये माइनस आई ज्यादा शो कर रहा है। तो नीचे नोट करो इसमें मैंने क्या लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा ए, उसके बाद बी, फिर सी। ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व किया है। यहां पे हल्का सा ज्यादा है माइनस आई ड्यू टू दिस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस लिख सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, ये जो रोक रहा है इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस ब्लॉक कर रहा है इसको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया आज हमने। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। अब मिक्स कर लेते हैं, हम थोड़ा मिक्स भी कर लेते हैं, मजा आ रहा है ना, प्रॉपर बिल्कुल मजा आ रहा है। अब क्या करते हैं हम, यहां पे मैंने क्लोरो लगा लिया। अब मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे आपने एक क्लोरो लगा लिया। ठीक है, अब क्या करो यहां पे आप फ्लोरो लगा लो और यहां पे आप आइडो लगा लो, तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे अकॉर्डिंग टू ओनली माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा किसका होगा माइनस आई, बताओ, फ्लोरो का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पे इसके लोन पेयर भी लगा दो, पर लोन पेयर उसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर क्या है, इसका क्या है माइनस आई ओनली, इसमें भी क्या है माइनस आई, इसमें भी क्या है माइनस आई। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका ये कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। इसका ऑर्डर क्या आ गया ये। ठीक है, ये मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे आज कॉन्सेप्ट आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, बेसिसिटी पे थोड़ा और मतलब कोशिश करते हैं कि बेसिसिटी आपको समझ आए। ये लेते हैं, मैंने एक आधा क्वेश्चन और भी लिया था, ठीक है, वो भी करेंगे। ये मैंने 2 मिथाइल लगा दिए इस पे। ठीक है, और एक क्या करते हैं हम, यहां पे 1 मिथाइल लगा देते हैं। आप बताओ बच्चे, फटाफट इसका मेरे को आंसर बताना जल्दी। और एक आप अमोनिया ले लो, एनिलीन ले लो। चलो बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, क्या क्या होगा इसका आंसर। बेसिसिटी रेजोनेंस में है ये सारे। ठीक है, सारे रेजोनेंस में है, मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया, ये है ग्रुप बल्कि। ठीक है, बट इस ग्रुप का इफेक्ट क्या है, प्लस आई है, इसमें एक प्लस आई है, इसमें कोई नहीं है, सिर्फ रिंग के साथ इसका इफेक्ट है। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट इसका है, बाकियों में भी है बट इसमें ये भी डोनेट कर रहा है। दैट मींस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी।
क्यों? क्योंकि ये प्लस साइन से इसको डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये लोन पेयर की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, यहां पे बढ़ाने वाला कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी। ठीक है, और करें क्वेश्चन? चलो ये क्लियर हुआ, और करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहे हैं आप। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। अब देखो आप, अब बताते हैं आपको, मजा आएगा आपको करने से। अब बताओ, अब मैंने कौन सी मीन ली है? दिस अमीन इज कॉल्ड 2 डिग्री अमीन। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2 डिग्री है। पहले हम 1 डिग्री ले रहे थे, ये मैंने 2 डिग्री ले ली, सारी 2 डिग्री ले ली। ठीक है, अब इसमें देखो आप, इस केस में ये मैंने मान लिया ए, ये मान लिया मैंने बी, और ये मान लिया मैंने सी, तीनों मान लिए। अब देखो आप बताओ इसमें कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा? ए। वेरी इंटरेस्टिंग, आपको कैसा, उसमें तो कम हो रही थी। उसके बाद आएगा बी, नो 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 नो, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा बी, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका आंसर ये आ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है भाई? इसमें पहले देखो क्या है, इसमें है प्लस आई, मानते हैं, इसमें क्या है? प्लस एच और प्लस आई, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजोनेंस वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये हो गया। ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ज्यादा बेसिक है, उसमें कम हो रहा था, इसमें ज्यादा क्यों हो रहा है? इसमें जब ये देखो इस प्लेन से ये बाहर निकल रहा है, मींस ये वाली रेजोनेंस में ये नहीं आ रहा, मतलब इसके लोन पेयर इसकी रेजोनेंस में नहीं आ रही। तो ये जब H पॉजिटिव को लेगा, बाहर से H पॉजिटिव को लेगा, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। मींस इस केस में बच्चे ये इजिली डोनेट कर देगा नेक्स्ट वाले H को, क्योंकि इसके पास ये भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि जो स्टेरिक इनहिबिशन है वो रेजोनेंस में हुई है, प्रोटोनेशन में नहीं हुई। प्रोटोनेशन आराम से हुई, इसमें स्टीरिक इनहिबिशन किसमें हुई है? रेजोनेंस में हुई है, और रेजोनेंस में नहीं हुई तो ये इजिली अवेलेबल है, ये लोन पेयर। जब ये इजिली अवेलेबल है तो इसकी बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो आज हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा यहां पे, अगर हम 1 डिग्री मीन लेंगे, मीन्स 1 डिग्री मीन एरोमेटिक मीन लेंगे। 1 डिग्री एरोमेटिक मीन कौन सी होती है? एनिलीन ही होती है, ये वाली। अगर उसमें ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो कि ऑर्थो इफेक्ट शो करता है, तो उस केस में बेसिसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। नोट कर लो आप, उसका मैंने रीजन आपको बताया। ठीक है, अगर हम 2 डिग्री मीन लेते हैं, और अगर आप 3 डिग्री मीन ले लो, क्योंकि 2 में हो रहा तो 3 में भी होगा, 3 डिग्री मीन लेते हैं, तो 2 डिग्री मीन की मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है ऊपर, ये मिथाइल ग्रुप की, तो आप वही ले सकते हो। यहां पे कोई ग्रुप लगा है जो कि ऑर्थो इफेक्ट शो करता है, ये ग्रुप यहां पे हो रहा है ऑर्थो इफेक्ट, तो इससे क्या होता है? बेसिसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। बेसिसिटी इंक्रीज करती है, इससे डिक्रीज करती है। ये आप नोट कर लो। अब कैसे? ये देखो, यहां पे जब ये H पॉजिटिव को यहां लेगा, तो ये H पॉजिटिव को ये H आ जाएगा। अब देखो आप, ठीक है, ये हो गया। मैं करके दिखा देता हूं आपको किस तरह ये समझ नहीं आएगा कैसे होगा। ये देखो, तो बच्चे ये CH3 लग गया, ये CH3 था, यहां पे H आ गया, H पॉजिटिव आ गया यहां पे। ठीक है, ये बन गया। एक मिनट, इससे बन गया, जिससे बन रहा है ना पहले वो भी बना दिया। CHMe, और ये लोन पेयर है, ये CH3, तो ये बन गया। ठीक है, ये बन गया।
ये हो गया। अब ये H पॉजिटिव जो है यहाँ स्टीरिक इनिबिशन नहीं होगी प्रोटोनेशन में। क्यों होगी? क्योंकि इसके पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये रट्टा नहीं मार रहे हैं। यहाँ पे बच्चों का लगा था गोटा कि ठीक है इसमें इनहिबिशन होती है तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है, उसमें इनहिबिशन नहीं, उसमें सॉरी इसमें इनहिबिशन होती है तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है, इसमें नहीं होती तो इंक्रीज करती है। नो, इसमें ये डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं, मतलब ये इसको स्टेबल कर रहे हैं। जब ये स्टेबल कर रहे हैं, हालांकि ये वाली रेजोनेंस खत्म हो गई है, ये वाली रेजोनेंस खत्म हो गई है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस, बट ये इसको स्टेबल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जब ये इसको स्टेबल कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मतलब ये लोन पे डोनेट करेगा। ये इसका एक्चुअल में आंसर है। और अगर आप ये लिखो ध्यान से, अगर आप इसके साथ एक और ग्रुप लगा दो, ये देखो एक और ग्रुप लगा दो, आप 3 लगा दो, टर्शरी बना दो, तो वैसे तो ये रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अब ये 3 डिग्री अमीन ही है, दिस इज नॉट ए 2, सॉरी ये 3 डिग्री है, ये 2 नहीं है क्योंकि इसके साथ ये ऑलरेडी एक लगा हुआ है, ठीक है, ये 3 है। 2 कौन सी होगी बच्चे? 2 होगी ये वाली, दिस इज 3, दिस इज 3, 2 होगी बच्चे ये वाली, इसको बोलते हैं 2, ये होगी 2 डिग्री। अब 2 डिग्री क्या होती है? दिस इज 2 डिग्री, 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री क्या होती है? जब नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, 2 कार्बन लगे हो तो 2, जब नाइट्रोजन के साथ 3 लगे हो तो 3, ये 3 है, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। ओके, अब इसमें कितने लगे हैं? H 2, तो इसके केस में 2 स्टेबलाइज करेंगे। इसमें अगर एक H और आता है, सॉरी ये इसमें अगर एक H यहां पे और आता है, यहां पॉजिटिव आएगा तो ये खत्म करेगा इसको, यहां पे एक H आएगा और पॉजिटिव आ जाएगा, ये दोनों खत्म करेंगे। बट 1 डिग्री के केस में ऐसा नहीं होता, 1 डिग्री के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे तीनों जगह पे फिर H आ जाते हैं और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, तो ये इसको स्टेबल नहीं कर पाते, यहां से कोई स्टेबल नहीं है H का। तो इसकी वजह से इस केस में बेसिसिटी बढ़ती है, इस केस में बेसिसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। मैं आपको एक बार पूरा कंपेयर करके समझा देता हूं, ठीक है। एक बार फिर कोशिश करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रट्टा ना मारो, घोटना ना मारो आप, ठीक है। इसमें तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट के। तो जब मैं यहां पे ध्यान दो आप, ये है आपकी सेकेंडरी अमीन, सॉरी टर्शरी अमीन, ये है आपकी सेकेंडरी अमीन, ठीक है, ये नहीं आएगा, यहां पे तो लोन पेयर है इसका। और ये है आपकी प्राइमरी अमीन, जिसको आप एनिलीन भी बोलते हो, ये, ठीक है। अब इस पे मैंने लगा दिया यहाँ पे CH3, इस पे भी लगा दिया मैंने CH3 और इस पे भी लगा दिया CH3। अब इस पे पूछ लो आप कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। चलो ये क्वेश्चन ही बन गया आपका, A और B और C, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। आपका यहां से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा आज, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, ऑर्थो इफेक्ट तीनों में है, ठीक है, स्टीरिक ऑर्थो इफेक्ट तीनों में है, तो ये रेजोनेंस बंद हो गई, तीनों में ये रेजोनेंस बंद है। बट इस केस में जब यहां पे आप देखो, अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बनेगा, H पॉजिटिव, ये आएगा CH3, और इस केस में जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा C मिथाइल, ये पॉजिटिव CH3, और इस केस में जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा, ये बन गया। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि ये पॉजिटिव साइन को खत्म कर रहे हैं, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है,
इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने ज्यादा यहाँ पे मिथाइल लगे होंगे उतने पॉजिटिव खत्म होंगे, तो मीन से ये स्टेबल होगा। इसका मतलब ये इजिली डोनेट करेगी लोन पेयर, आगे को इजिली डोनेट करेगी एज कम्पेयर टू दिस। दैट मीन्स ए इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ओके, ऑर्थो इफेक्ट इन केसेस में सिर्फ स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस हो रही है, इस केस में स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन हो रही है, क्योंकि फिर ये यहां पे स्टीरिक इनहिबिशन हो जाती है और ये स्टेबल नहीं होता, स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता, तो ये वापस किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि इस केस में स्टीरिक जो इनहिबिशन है वो सिर्फ रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस हो रही है ये, और इस केस में सिर्फ ओनली दिस केस में स्टीरिक इनहिबिशन क्या हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, इन प्रोटोनेशन हो रही है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट कंप्लीट बेसिसिटी का। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आज हमने रेजोनेंस फैक्ट पढ़ा, रेजोनेंस फैक्ट में हमने ऑर्थो फैक्ट पढ़ा। प्राइमरी अमीन में बेसिसिटी कम होती है, सेकेंडरी में और टर्शरी में इंक्रीज करती है, और सिमिलर किसमें, एसिडिटी जो है वो ऑर्थो फैक्ट से इंक्रीज करती है। अगर आपका इसमें कोई डाउट है, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, तो मैं आपको वापस समझा सकता हूँ, वापस हम एक और वीडियो बना देंगे। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा टॉपिक आज का। रेजोनेंस फैक्ट के बेस पे हमने एसिडिटी और बेसिसिटी को समझा, जो कि नीट और जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूं, चलो। जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। ये मैंने आपको कौन सी मीन दी है, दिस इज कॉल्ड ए टर्शरी, 3 डिग्री मीन दी है, ये 3 डिग्री है। तो इसमें आप यहां लगा लो, मेटा पे लगा लिया, आप ऑर्थो पे लगा लो, और बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मजा आने वाला है इसमें। अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे विद हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आप नोट कर लो इसको। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मजा आएगा आपको करने में ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको ऑर्थो फैक्ट आज क्लियर करवा के छोड़ेंगे। ये अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, लो चलो अब देखो, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मैंने तो क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम कराने हैं आपको, जिससे आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तीसरा ये ले ले हम ए, और ये ले ले बी। ठीक है, यहां लोन पेयर बच्चे, और तीसरा क्या है ये, अब ले लेते हैं यहां पे ये ओनली CH3। तो ये मैंने टर्शरी अमीन ही ली है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट, और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये बेसिसिटी के क्वेश्चन थे, अब उल्टा आ जाओ, उल्टा कर लो एक क्वेश्चन। 1 डिग्री मीन ले लो आप, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है आपको। CH3 ये क्वेश्चन अगर आप क्लियर ऐसे क्वेश्चन सारे कर दोगे तो आप पेपर में भी क्वेश्चन कर दोगे, जेईई मेन में, नीट में। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला आपका। ओके, चलो मीन अब मैं यहां लगा देता हूं एक,
ठीक है, तो ये मान लो आप सी। कितना था ये? थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक और देते हैं आपको। चलो आज का क्वेश्चन एक और मेरे माइंड में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया आज। लो चलो मैं सोचूं कि ये कर ही लेते हैं हम ना, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। लो भाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो गया ए और बी। तो ये तीनों क्वेश्चन 4 हो गए। एक और दे देते हैं, चलो लास्ट 5 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन दे देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी करना है आपको। यहां पे मैंने नाइट्रो यहां लगा दिया, और यहां पे मैंने नाइट्रो यहां लगा के, ये नाइट्रो यहां लगा के, यहां पे ये 2 नाइट्रो लगा दिए। ठीक है, और यहां पे मैंने नाइट्रो एक यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया। इसका है ए, और ये बी और सी। ये था बच्चे मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप ट्राई करोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे, ऑर्थो इफेक्ट से, रेजोनेंस इफेक्ट से और हाइपर कंजुगेशन जितना का आपको यहाँ पे समझ आया है। ठीक है, तो आप पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों के साथ हाइपर कंजुगेशन भी करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। मींस कि आपका रेजोनेंस इफेक्ट पे जितने भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, रेजोनेंस पे, हाइपर कंजुगेशन पे, एसिडिटी, बेसिडिटी और कुछ और भी आते हैं, रिएक्टिविटी, सारे हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।